अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आपके पास है 40 दिन मुश्किल से, ठीक है, और आपको यूजीसी नेट पास करना है। तो सबसे पहला जो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि 40 दिन में तो कुछ नहीं होता, 40 दिन में तो पेपर पास नहीं होता। तो जिस स्टूडेंट को 40 दिन कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो उसे जो है 4 महीने भी नज़र नहीं आएंगे, तो फिर तो 4 महीने में भी कुछ नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40 दिन में आप वो कर सकते हो जो आपने 4 महीने में नहीं किया। बस आपके अंदर जो है वो हिम्मत होनी चाहिए, आपको इतना डीमोटिवेट नहीं रहना। 40 दिन में कुछ नहीं होता। स्टूडेंट 40 दिन में जेआरएफ निकाल के दे देते हैं। अब बहुत से तुरम खा बच्चे आएंगे, कहेंगे 40 दिन में कुछ नहीं होता। तो आपके सामने एग्जाम्पल में हूँ, मेरे पास मुश्किल से 40-50 दिन मुश्किल थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बता रखा है उस टाइम पे मैं क्या क्या कर रही थी, ठीक है, कोचिंग वगैरह का क्या सिस्टम था, सब कुछ मैंने बता रखा है। जाकर आप लास्ट वाली वीडियो देखना, 50 दिन वाली स्ट्रेटजी में शेयर किया था। तो अब 40 दिन को आपको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दो कि अभी भी कुछ नहीं हो सकता, अभी भी वो हो सकता है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आप करने चलो तो सही, करना स्टार्ट तो करो, सब कुछ मिलता है। तो अगर हम बात करें 40 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 20-20, बहुत ईजी मेथड बताऊंगी, सारा टाइम मैनेजमेंट A to Z स्ट्रेटजी, और रिजल्ट भी ऑलरेडी स्टूडेंट के फीडबैक अपलोड है, उन्हें मिल चुका है, अब आपको मिलने वाला है। तो आपको करना है 20 + 20, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब आप कहोगे मैम ठीक है 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो 20 दिन दिन रात एक करके आप अपना सिलेबस कवर करो, और 20 दिन में सिलेबस इन्हीं चैनल पर स्टूडेंट ने करके दे रखा है। पूरा पेपर 1 मैंने इसी चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया हुआ है, जाकर उसे कंप्लीट कर लो। 2 तरीके की प्लेलिस्ट है, एक डिटेल बैच है, एक आपका क्रैश कोर्स है। आपको लगे कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है तो क्रैश कोर्स पे चले जाओ, आपको लगे नहीं 0 से स्टार्ट करना है तो वो भी आपको हो सकता है डिटेल बैच में चले जाओ। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, फ्री में दोनों बैच यहाँ पर A to Z करवा रखे। तो जाइए वहाँ से, तो आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 आपने पीजी में पढ़ ही रखा है, तो फटाफट अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो पोर्शन आपका वीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसे करना स्टार्ट कर दो। अपने जो है नोट्स आपके पास होने चाहिए। पेपर 1 के एडवांस नोट्स आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं, और स्टूडेंट के फीडबैक आप चेक ही कर सकते हो। ऐसे नोट्स स्टूडेंट जो 10-10 हज़ार के कोर्सेज, 3-3 हज़ार के कोर्सेज, 5-5 हज़ार के कोर्सेज पढ़ रहे थे, उन्हें छोड़ छोड़ के उन नोट्स पे आए हैं, उनकी हमारी क्लासेस पे आए हैं, तो कुछ तो स्पेशल होगा जो स्टूडेंट इतने फीडबैक देते हैं। तो पेपर 1 की तो समस्या खत्म है। यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स आपको मिल जाते हैं, PYQ सिलेक्शन सीरीज आपको मिल जाती है, तो उन सब से जो है आपका पेपर 1 कवर हो गया। पेपर 1 की जो क्लासेज आपको मिल गई, तो आपका पेपर 1 तो क्लियर है। बट अब रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 ऑलरेडी आपने पीजी में पढ़ रखा है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने पढ़ ही नहीं रखा बिल्कुल भी। तो उसमें लगभग 10 में से 4-5 यूनिट तो कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है, आपको बिल्कुल वो मिलेगी जो आपने पढ़ रखी है, क्योंकि सिलेबस बनता ही पीजी वाला है। जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वो पीजी वाला ही सिलेबस है। अगर आपने पीजी अच्छे से नहीं कर रखी तो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट में एक से एक बुक आती है, कोई भी एक बुक ले लो। अब आप कहोगे ये वाली पब्लिकेशन बुक कोई भी ले लो, सारी बुक सिमिलर होती है, नहीं होता उसमें अंतर। तो अपनी जो है बुक परचेज करो एक, और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करना स्टार्ट कर दो। अब आप कहोगे पेपर 2 की हम वीडियो से जा सकते हैं, देखो जाओ यूट्यूब की हेल्प लो, यूट्यूब बहुत बढ़िया हेल्प करता है, लेकिन हेल्प ही लेनी है। पता लगे आप पागल ही हो गए वीडियोज़ में, ऐसा भी पागल नहीं होना। तो पेपर 2 जो है थोड़ा सा वीडियो से जो है बहुत लंबा पड़ जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि पेपर 2 है, और पेपर 2 जो है आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पढ़ नहीं रखा, और पेपर 1 में A to Z वो होता है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। पेपर 1 बहुत ही अलग वैरायटी का होता है, इसी वजह से उसमें बुक से समझ में आएगा नहीं। आप सोच रहे हो पेपर 1 में बुक से कर लो, इम्पॉसिबल है, समझ में आएगा ही नहीं, आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने रिसर्च पढ़ रखे, ठीक है, आपने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा तो टीचर चाहिए, रिसर्च नहीं पढ़ा तो टीचर चाहिए, आपने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा तो भी टीचर चाहिए, हायर एजुकेशन समझने के लिए भी टीचर चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आपको वीडियोस देखनी ही पड़ेगी। पेपर 1 तो दे ही रखा है आपका पूरा, तो पेपर 2 में ऐसा नहीं मिलता कि आपको टीचर ही चाहिए, क्योंकि पेपर 2 आपने पीजी में पढ़ रखा है, ऑलरेडी आप उन सब चीज़ों से अवगत हो, तो पेपर 2 में ज़रूरत नहीं है। तो बुक उठाओ, पेपर 2 अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना स्टार्ट कर दो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम सिलेबस देखो, इतना तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
पता होना चाहिए कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से नहीं। इसी चैनल पर ऑलरेडी यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट की वीडियो भी बना रखी है, वेबसाइट पे से सिलेबस डाउनलोड करना भी बता रखा है, जाइएगा प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो 20 डे आपका प्रॉपर सिलेबस पे फोकस करो, दिन रात एक करके। अगर 20 दिन से भी पहले हो जाए और भी अच्छा है, लेकिन उसके बीच में जो है आपको पहले सिलेबस ही करना। आप सोच रहे हो सीधा प्रीवियस ईयर पेपर से चले जाओ, इम्पॉसिबल है। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से करोगे पेपर पास नहीं होता। आप लोगों के कुछ कमेंट आते हैं मैम अब लास्ट टाइम पे सिर्फ PYQ कर लो, नहीं, सिलेबस ज़्यादा डिटेल में ना करके टॉपिक वाइज कर लो, बस इतना कर सकते हो, लेकिन सिलेबस छोड़ के जा ही नहीं सकते। अब आपके पास प्योर 20 दिन बचे, 20 दिन में कुछ नहीं करना, PYQ लगाए चले जाओ, लगाए चले जाओ, लगाए चले जाओ, ठीक है। PYQ से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बस ये काम करना। उन 20 दिन में दिन रात एक करके PYQ लगा लो, PYQ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाने, क्योंकि जो ये लास्ट के 20 दिन रहेंगे ना, ये प्रॉपर रिवीजन के भी रहने वाले हैं। तो जो 20 दिन आपने सिलेबस पढ़ा वो 20 दिन रिवीजन के लिए जाना है। अगर आप इनमें भी रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल जाओ भाई, फिर पेपर पास होगा। याद रखना, बिना नोट्स के पेपर पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स से रिवाइज होगा और रिवाइज से ही पेपर पास होगा। तो रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स बना सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बना सकते तो पेपर 1 के एडवांस नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पेपर 2 के तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। अगर पेपर 2 की इस वजह से बनाने पड़ेंगे क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, और अगर पेपर 2 के नोट्स बना लोगे तो सेम टू सेम आगे वही काम करेंगे। कोई भी आगे एग्जाम होता है AP का, तो सब में आपके यही वाले नोट्स चलते हैं पेपर 2 के। तो इस वजह से पेपर 2 के शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, इतने कोई बर्डन होता नहीं है। एक चीज़ के नोट्स बना लो, एक के आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी शेयर कर दी इतने कम समय में, सटीक यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपको डरा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ 20-20 दिन अपना डिवाइड करो। स्टूडेंट है 45 दिन में पेपर पास करके रखा है, उन्हें भी लोगों ने यही कहा था नहीं होगा, तो उन्हें भी हमारी 45 दिन वाली वीडियोस मिली थी। और ये वीडियो मैं बनाने के लिए तभी मजबूर हुई हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेशल कहा था कि मैम इन बच्चों को ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड कर देना। तो वो तो वीडियो लास्ट ईयर की थी, तो देख लेना अगर वो आपको मिलेगी। बोर्ड पे एक चीज़ें बता रखी है। तो अब मैंने फ़िलहाल पेपर 1 तो पूरा करवा ही दिया आपको, और रही बात पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बता दी। और 20 दिन का पूरा PYQ पे जाना, 20 दिन पूरा कंटेंट पे जाना। इधर उधर की सब बातें छोड़ दो, 40 दिन दिन रात एक कर लो, काम हो जाएगा। और आप सोच रहे हो जून में ही अटैम्प्ट दो, तो कोई गारंटी नहीं है। जून में पढ़ के भी जाओगे, 6 महीने भी दोगे तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो इस जीवन में कहीं भी नहीं है। तो कम से कम यहाँ तो 40 दिन मेहनत कर लो, क्या पता रिजल्ट मिल जाए। और फिर नहीं मिला फिर तो आपका जून अटैम्प्ट है, क्योंकि आपको पता है 40 ही दिन आपने दिए हैं। बट 40 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दे रखा है। और आपको करना है भाई, दिन रात एक कर लो, 40 दिन बना लो, 4 महीने बन जाते हैं। मैंने बना रखे, आप भी बना लो, बस आपको करना ही तो है। और याद रखना, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपने कुछ भी सपना देखा है तो आप उसे कर भी सकते हो, बस देखो तो सही, करके तो देखो। तो A to Z मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये ज़रूर बताना कि आप तैयार हो 40 दिन पूरी जंग के साथ पूरे अच्छे से लड़ने के लिए अपने पेपर के लिए। और कर लो भाई, JRF इस बार पास कर लो, नेट इस बार पास कर लो। आगे क्या आ जाए, क्या चीज़ें चेंज हो, उस बर्डन से बच जाओ। पास करके अपना एक तरफ हो जाओ, यही अच्छा रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी अभी बर्डन में जी रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। और ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना सभी को, अपने दोस्तों को, कॉलेज ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह सभी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ज्वाइन कर लेना और लाइक कर देना अगर सेशन अच्छा लगा। और याद रखो 40 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं। देखो 40 दिन कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं उसमें। तो 40 दिन मेहनत करो, सब कुछ होता है। तो मिलेंगे आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। डेली क्लासेस आपकी चलती है, तो आप सभी नोटिफिकेशन ऑन रखना, चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि सारी अपडेट, सारे क्लासेस समय पर मिल जाए। और आप सभी को आपकी जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताना तैयार होना इस बार पेपर पास करने के लिए।